हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। आज आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। मेरी गारंटी है कि अगर आपने अंत तक देख लिया तो फिर आपको कभी भी क्वेश्चन टैग का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको हिंदी अंग्रेजी पूरा कॉन्सेप्ट देंगे और अच्छे से समझाएंगे एक एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग का यूज हम अपने रियल लाइफ में हमेशा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हैं। अब देखिए, तीन सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ। वो तुम्हारा विद्यार्थी है, लास्ट में बना ना, मतलब वो तुम विद्यार्थी है ना। तुम राम को जानते हो ना, वो घर गया था ना। तो लास्ट में जो ये हमने ना 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 बोला ना, यही होता है क्वेश्चन टैग। तो ये हिंदी में होता है, हम लोग हिंदी में हमेशा इसको यूज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि हम ये क्वेश्चन टैग में बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम इंग्लिश करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन टैग क्या होता है। जैसे वो तुम्हारा विद्यार्थी है, सबसे पहले बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा है वो तुम्हारा, ठीक है, तो ही इज योर स्टूडेंट, ठीक है, ही इज योर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन टैग क्या होगा, इजंट ही। तुम राम को जानते हो, सबसे पहले तुम राम को जानते हो, यू नो राम। इसके बाद क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट यू। वह घर गया था, ही वेंट होम। इसका क्वेश्चन टैग डिड ही। अब देखिए, जो लास्ट में मैंने ये बनाया इजंट ही, ये इज है, ठीक है, इजंट ही, डोंट यू, डिड ही, सॉरी यहाँ डिडंट ही होगा, डिडंट ही। तो यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन टैग बनाया है, ठीक है, ये इंग्लिश का हुआ। अब ये इसका जो है ये किस से बना, ये इसका कुछ रूल्स है, एक एक रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कब पॉजिटिव बनेगा कब नेगेटिव बनेगा। तो उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें कि क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है और क्वेश्चन टैग बनाना काफ़ी ईजी होता है। क्वेश्चन टैग बनाना तब ईजी होगा जब आप सेंटेंसेस में उसका वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, अगर आप उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका यूज हमेशा हम करेंगे, कभी भी फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ रूल, इसके 4-5 रूल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे वन बाय वन और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला रूल स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर पहला है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसको नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में। और एक ध्यान हमेशा रखेंगे कि आपको हमेशा इंट्रोगेटिव साइन देना है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे कोई भी हो। अब देखिए, ही इज़ अ बॉय, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो मैंने इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया, इजंट ही। और जैसे मैंने कहा था कि इन नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो इजंट लिखेंगे, ठीक है, कभी भी इज नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस निगेटिव में है तो देखिए मैंने इसका पॉजिटिव बनाया, आर यू, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। और जैसे कि रूल है इंट्रोगेटिव साइन हमेशा देना है, तो मैंने इंट्रोगेटिव साइन दिया है, ठीक है। तो पहला रूल यही था, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव आपको बनाना है और हमेशा इंट्रोगेटिव साइन देना है। तो चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। देखिए, रूल नंबर 2 है कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाउन नहीं, मतलब हम उसको नाउन की तरह यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, तो इसका क्या बनेगा, इजंट। और यहाँ पर अब राम नहीं लिखेंगे, राम का प्रोनाउन क्या होता है, मैंने प्रोनाउन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो इसमें हम लोग ही लिखते हैं, ठीक है। तो इजंट ही, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रोहन एंड सोहन आर गुड, तो यहाँ लिखेंगे, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आरंट। और देखिए, रोहन एंड सोहन दो व्यक्ति हो गए तो ही तो नहीं लग सकता, लेकिन इसका प्रोनाउन बनेगा दे, तो आरंट दे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए इसको बनाने के पहले हम ये नोट पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा। यदि नन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी या एवरीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सब अगर आ जाए सब्जेक्ट पर, जैसे राम के जगह पर नो वन अब आ गया, यहाँ पर कुछ भी आ सकता था, समवन, एवरीबॉडी, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के पर ही या दे लगाना, मतलब ये फिक्स है, मतलब ये अब चीज़ें यहाँ पर फिक्स हो गई है। तो नो वन विल कम, इसका मतलब कि कोई नहीं आएगा, ये सेंटेंस निगेटिव में है, ये सेंटेंस किस में है, निगेटिव में है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा विल, ही या दे, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ही भी या दे भी, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन टैग में अगर आपको कोई नाउन आ जाता है तो उसके जगह पर आप प्रोनाउन ही देंगे, और अगर इस तरह के चीज़ें अगर आती हैं सब्जेक्ट की जगह पर नॉन, एनीवन, समवन या एवरीबॉडी, तो आप इसके जगह पर ही या दे लगा देंगे। तो चलिए यहाँ रूल 2 समाप्त होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3। थर्ड रूल है, यदि स्टेटमेंट में नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग सब्जेक्ट की तरफ युक्त हो, मतलब कि ये सब चीज़ें कोई वस्तु की तरह दिख रही है। इसके पहले जो मैंने रूल्स में लिखा था वो कोई पर्सन को डिनोट कर रहा था, अब ये किसी चीज़ वस्तु को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें आपको मिले तो आपको सब्जेक्ट में क्या करना है, इट का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाएंगे इजंट, और उसके बाद एवरीथिंग नहीं लिखेंगे, इट लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नेक्स्ट है नथिंग इज लॉस्ट, तो ये नेगेटिव में है तो इसको हम बनाएंगे इजंट इट, सॉरी ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है, तो इज इट, ठीक है, इसका सिर्फ बनेगा इज इट। तो इस तरह से ये रूल्स पे आपको मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी आपको क्या करना, सब्जेक्ट पर इट लगा देना, ये सब चेंज होता रहेगा लेकिन ये इट चेंज नहीं हुआ, ये इट आपको यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आई एम है, ठीक है, आई एम, और स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग आर एन बनता है, याद रखिएगा, आई एम नॉट नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग एम आई बनता है, मतलब कि जो मैंने ये अंडरलाइन किया उसको ध्यान से समझिएगा कि आपको आर एन टी यूज करना और एम आई यूज करना, कभी भी एम नॉट आई यूज नहीं करना, ठीक है। तो आई एम नॉट ओनली द टीचर देयर, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, और आई एम नॉट ओनली द टीचर देयर, ये सेंटेंस निगेटिव में, तो पॉजिटिव बनता है निगेटिव में। और ये तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन टैग में आपको वर्ब पहचानना होता है, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, मोडाल्स हो या फिर मेन वर्ब हो। तो यहाँ पर वर्ब आपको एम है तो एम को बाहर करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव में तो एम नॉट आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आरंट आई, ठीक है। यहाँ देखिए आई एम नॉट ओनली, ये निगेटिव है तो यहाँ हम चुपचाप एम आई लिख देंगे, उसके बाद जो रूल है क्वेश्चन मार्क वो दे देंगे, ठीक है। तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिए कि एग्जामिनेशन में भी सर पूछा जाता है, और यहाँ पर आई एम नॉट आई आप लोग लिख देते होंगे या फिर बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आर एन टाई आपको याद कर लेना है, आर एन टाई जहाँ भी आपको क्वेश्चन टैग में इस तरह बनाने हो, आर एन टाई और एम आई, ठीक है। तो रूल नंबर 4 के बाद चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 5 कहता है जब सेंटेंस लेट, मतलब कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट तो होता हो और कोई प्रपोजल या सजेशन दे रहा हो तो आपको याद कर लेना है, कोई भी सेंटेंस हो शैल वी यूज कर लेंगे। अब है लेट अस प्रोसीड फॉर आवर वर्क, तो सेंटेंस कोई भी हो, कुछ भी मतलब बता रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, रूल है कि लेट से स्टार्ट हो रहा है तो शैल वी, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब ही होता है वी, और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ। लेट अस डू दिस वर्क, कुछ भी मतलब बता रहा हूँ उससे मतलब नहीं, इसका रूल है कि आपको चुपचाप बस शैल वी लिख देना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब लेट से स्टार्ट हो, ठीक है, ये लेट से स्टार्ट हो तो आपको शैल वी यूज करना है, सेंटेंस का कोई भी मतलब निकले बस शैल वी और इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है।
तो है नहीं काफ़ी इजी क्वेश्चन टैग। तो चलिए एक लास्ट रूल बचा हुआ है वो भी आपको हम बता देते हैं। अब रूल नंबर नेक्स्ट, ठीक है, तो रूल नंबर सॉरी ये शायद रूल नंबर 6 होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 6 मतलब ये आखिरी रूल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट या कमांड की बात की जाए, ठीक है, और वो अगर पॉजिटिव है, मतलब कि रिक्वेस्ट या कमांड किया गया जो कि पॉजिटिव सेंस में, तो आपको क्या करना है, आपको विल यू या वांट यू यूज करेंगे। जैसे गो एट वंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब कि वो गो एट वंस मतलब कि उसको जाने के लिए कहा गया, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको आप विल यू भी बनाएंगे या वांट यू भी बनाएंगे, दोनों आपका आंसर सही है। फिर से समझिए, अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड किया गया है तो आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर कमांड या रिक्वेस्ट निगेटिव किया गया है, ये सेंटेंस आपको निगेटिव है, तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव में बनाने हैं, इसको आप निगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी रूल्स थे यहाँ पर समाप्त हो रहा है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि आपको 60 या 70% से ज़्यादा भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बस यहाँ पर रूल्स पढ़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन टैग्स हम बना मतलब कि यहाँ पर लिखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। और आपको हम एक एक के बारे में बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तब जाकर आपको 100% ये क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको भी पता है कि रूल्स पढ़ने से पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, जब तक कि पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स मतलब कि कम से कम आप 10-15 एग्जाम्पल्स बनाना ले। तो चलिए आज 10-15 एग्जाम्पल्स हम लिखकर सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे और उसका सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग का रूल्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन टैग तब तक इजी नहीं होगा जब तक आपको सेंटेंस का नेचर पहचानने नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है राकेश मेड अ मिस्टेक, अभी सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, मतलब मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, कैसा ये सेंटेंस है, इसको बिना पहचाने आप क्वेश्चन टैग नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आपको रूल पता हो। अब ये सेंटेंस जो है ये पास्ट एंड डेफिनेट का है, ठीक है। तो पास्ट एंड डेफिनेट का है, तो पास्ट एंड डेफिनेट का मैंने रूल आपको बताया, आप चाहे तो मेरा टेंस का वीडियोस देख सकते हैं कि हम इसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो इसका डिड बाहर आएगा, ठीक है। अब मेड बाहर नहीं आ जाएगा, इसका डिड। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा टेंस है, इसका नेचर क्या है, तो ये आप कितना भी रूल पता हो नहीं बना पाएंगे। तो डिड नॉट ही बनेगा, क्योंकि राकेश नहीं जाएगा, ही जाएगा। अब यू डिड नॉट गो देयर, ठीक है, तो ये नेगेटिव में, इसका पॉजिटिव बन गया डिड यू। ये देखिए राम इज़ वेरी रिच, तो राम इज़ वेरी रिच, तो इसका देखिए ये कोई मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज को बाहर निकालेंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे इजंट, और उसको राम के लिए ये। अब यहाँ लिखा है शीला हैज़ लव फॉर यू, अब इसमें देखिए मेन वर्ब भी है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी हैज़ जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ को उठाकर बाहर लाएंगे, अब लव को बाहर नहीं लाएंगे, हैज़ को लाएंगे, ठीक है। ये लव यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। जैसे लव जो होता है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे काउ हैज़ 4 लेग्स होता है ना, तो जो हैज़ है ना वो, तो यहाँ पर हैज़ को बाहर लाएंगे, और ये सेंटेंस पॉजिटिव में था तो इसको नेगेटिव में कर देंगे, और शीला जो लड़की का नाम है तो लड़की के लिए सी लिख देंगे। लिखा है सी मस्ट हेल्प हर सिस्टर, अब इसमें देखिए इसमें मॉडल वर्ब है, ठीक है। हेल्प को बाहर नहीं लाएंगे, मॉडल वर्ब जो है मस्ट है, इसको मस्ट को बाहर लाएंगे, और सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर लेंगे, मस्ट नॉट सी। यहाँ देखिए सी लाइक्स टी, अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सी लाइक्स टी, अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में आपको याद होगा अच्छे से, मैंने बताया भी है, डू नॉट डज नॉट यूज होता है, तो इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली इस पर डज का यूज होगा, तो हम डज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। कभी भी जो है मेन वर्ब को बाहर नहीं निकालेंगे, इसका जो है अब ये नहीं लाइक्स को बाहर निकाल देंगे, इसका जो डू डज बनता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में वो बाहर निकालेंगे, डजंट सी लिख देंगे। अब सी विल हेल्प यू, तो देखिए इसमें जो विल है इसका वर्ब है, क्लियर दिख रहा है, तो विल नॉट हम नहीं लिखते, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म लिखाया था, वांट लिख देंगे। और यहाँ पर है आई एम राइट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है,
ठीक है, ये कोई टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, लेकिन रूल कहता है कि जब निगेटिव में बनाएंगे तो एम आई न लिखे आर एंड आई लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन टैग यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको रूल्स और एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अब आपको क्या करना है कि इस रूल्स को पढ़ना है और खुद से कम 100 या 150 क्वेश्चन टैग बनाने हैं। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन टैग आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि आपको जो जानकारी मिले उसको भी मिले। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।